गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आपका ज्ञान विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में। देखो, अपना 10.2 तक एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आज अपन स्टार्ट करेंगे कुछ नया, बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे अपन। क्या कुछ प्रॉपर्टीज होके अपने को इंटीग्रेशंस करना है, कुछ प्रॉपर्टीज यूज करके अपने को इंटीग्रेशंस कैसे करना है वो ध्यान देना। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपका क्वेश्चन जो बनता है इसी एक्सरसाइज से बन सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। प्रॉपर्टीज से संबंधित ये एक्सरसाइज है पूरी। देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, P1 से शो करूंगा। ए से बी लिमिट है एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए से बी एफ टी डी टी लिख सकते हैं अपन। देखो, LHS साइड सोल्व करूंगा ना, तो यहां से ध्यान देना। ए से बी LHS से मेरे LHS साइड है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इसे सोल्व करूंगा तो इसका जो मैं इंटीग्रेशन करता, मान के चलो इंटीग्रेशन आ गया, एफ एक्स आ गया। इसका एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ गया? एफ एक्स आ गया। लिमिट्स क्या है मेरे पास? बी से ए है, ठीक है। तो मैं इसे सोल्व करूंगा तो ये अपर लिमिट एफ बी माइनस एफ ए, ये आएगा ना। ऐसे RHS सोल्व करूंगा ना, RHS साइड भी सोल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? इसका एफ टी का क्या हो जाएगा? एफ टी हो जाएगा। और लिमिट्स क्या हो जाएगी? यहाँ से ए से बी हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा? एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं इस तरीके से इसे शो कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा? LHS, और ये क्या हो जाएगा? RHS। आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? P1 ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं ए से बी एफ टी डी टी लिख सकते हैं। देखो, ये सब प्रॉपर्टीज काम में आने वाली चीजें, थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत इजी है। तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशंस ले सकते हैं, यहाँ प्रॉपर्टी फर्स्ट बोल सकता हूँ इसे, ठीक है। तो इसी तरीके से सेकेंड प्रॉपर्टी ध्यान देना। सेकेंड प्रॉपर्टी ध्यान देना P2, वो है मेरे पास लिमिट ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस बी से ए एफ एक्स डी एक्स। देखो, इससे कैसे प्रूव करते हैं। देखो, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी ध्यान देना, क्या है? ए से बी है, एफ एक्स डी एक्स है, उसे मैं सिंपल से क्या कर रहा हूँ? ए से बी कर रहा हूँ, बस एक्स डी एक्स है तो वहाँ एफ टी डी टी लिख रहा हूँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आराम से सिंपलीफाई होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको मुंह पे याद भी होगी। क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी? ध्यान देना, ए से बी है एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए से बी एफ टी डी टी होती है, ठीक है ना। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं है नहीं। अब देखो, मेरे पास सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो ध्यान देना, क्या है? P2 ए से बी एफ एक्स डी एक्स है माइनस, अगर मैं इनकी लिमिट चेंज कर देता हूँ तो यहाँ साइन क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। देखो, बिल्कुल सिंपल है। माइनस कैसे आ जाता है? अपन एक क्वेश्चंस करके देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। देखो, क्वेश्चंस अकॉर्डिंग करूंगा, मैं ले लेता हूँ अपने पास, ऐसे ही ले लो। ए से बी है एफ एक्स डी एक्स है, अभी निकाला ना आपने, एफ एक्स निकाला और लिमिट से मेरे पास बी से ए निकाला और आपने लिखा अब बी माइनस एफ ए लिखा, ये आया ना, सिंपल सी आया। और इसी के RHS, ये तो LHS साइड सोल्व कर दी, RHS साइड सोल्व करूंगा ना तो क्या होगा? ए से बी, सॉरी बी से ए है लिमिट एफ एक्स है, और वो का वही, ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन, और ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स हो जाएगा। लिमिट्स क्या है मेरे पास? ए से बी हो जाएगी, तो ये माइनस का साइन है, और यहाँ क्या आ जाएगा? एफ ए माइनस अब भी आ जाएगा, और इससे माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो देख लो, ये माइनस का, ये प्लस का। अब बता सकते हैं ना अपन, LHS बराबर RHS होता है। तो ये सेकेंड वाली प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो चुकी है आपकी। तो आप ये भी ध्यान रखना, सेकेंड वाली प्रॉपर्टी क्या होती है? P2 के हिसाब से लिखूं तो ए से बी अगर लिमिट हो एफ एक्स डी एक्स हो, और आपकी इच्छा हो अगर मैं लिमिट को उल्टा कर दूं, यानी जहाँ ए है वहाँ बी कर देता हूँ, तो यहाँ साइन ओनली क्या आ जाएगा? माइनस, बाकी और कोई चेंजेस नहीं होगा उसमें, ठीक है। ये सेकेंड वाली प्रॉपर्टी ध्यान रखना, एफ एक्स डी एक्स आएगा आगे, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना। इसकी सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? ए से बी एफ एक्स डी एक्स, और मैं लिमिट चेंज करता हूँ बी से ए करता हूँ तो एफ एक्स डी एक्स। ये मेरे पास सेकंड वाली प्रॉपर्टी है। आपको ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। जब भी अपन कोई भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी P2 या यूजिंग प्रॉपर्टी P1 या जो भी सेविंग प्रॉपर्टीज से लगभग अपन, तो जिसमें जो इंपॉर्टेंट होगी ना वो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी होगी, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। P3 वाली प्रॉपर्टी ध्यान देना। देखो, P3 वाली प्रॉपर्टीज है ना, वो थोड़ी सी ध्यान देना। क्या है प्रॉपर्टी?
ए से बी है मेरे पास एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है। तो देखो ये मैं मान लेता हूं कि इनके बीच में एक पॉइंट है, मतलब समझो कि ए से सी ले लो आप, ये लो बी रहने दो, मान के चलो ये जो सी पॉइंट ले रहा हूं वो ए से बड़ा है और सी से छोटा है, सॉरी बी से छोटा है। तो मैं इसे क्या बता सकता हूँ कि ये जो सी पॉइंट है ये क्या है, सी फॉर वाला है केट वाला, ठीक है। ये सी है वो ए से बड़ा है और बी से छोटा है, तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ जैसे ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस और सी से बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझ में आएगी, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना। देखो मान के चलो 1 से 3 है आपके पास, या मान के चलो -1 और 1 है, और आपके पास एक्स डी एक्स फंक्शन है, तो आपको इस फंक्शन के इक्वल 0 रखो, तो इसका मिड पॉइंट अपने को पता चला 0 हो सकता है, तो आप क्या लिख सकते हो -1 से 0 dx x से dx लिख सकते हो, ये अगर मॉडुलस में हुआ तो, और एक क्या लिख सकते हो 0 से 1 x dx लिख सकते हो। इस तरीके से अपन तोड़ सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये कब शर्त लगेगी कि अगर a का मान c से बड़ा हो और b से छोटा हो तो ये प्रॉपर्टी यूज होगी, समझ में आ गई ना। तो ये चीज क्लियर कर लेना। अब देखो ये अपने पास P3 प्रॉपर्टी होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो P4 है, थोड़ा सा ध्यान देना। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी देखना क्या होती है, a से b एफ एक्स डी एक्स होता है, और इसे अपन क्या लिख सकते हैं, a से b तो हो गई, इन दोनों लिमिट्स का सम दोनों को जोड़ लो, a प्लस बी और माइनस क्या कर दो x कर दो, ये dx। ये अपने पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी। कौन सी, a से b एफ एक्स डी एक्स, तो अपने को क्या करना है, इन दोनों लिमिट्स का सम करना है, और कहाँ से निकालना, जो भी x का जो भी फंक्शन होगा। जैसे मान के चलो आपके पास है जैसे 3 और 2 है, और यहाँ x है और dx है, ठीक है। तो आप इसमें से फोर्थ वाले लगानी है, तो 3 और 2 कितने होते हैं 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 माइनस एक्स dx, ठीक है। ये वाली लगाने का तरीका है बेटा। देखो इसमें दोनों साइड प्रूफ करते हैं अपन, एलएचएस और आरएचएस देखते हैं। इसका एलएचएस देखूंगा तो वही एफ टी हो जाएगा इसका, और ये लिमिट्स क्या है मेरे पास, ए से बी है, तो यहां से ये क्या निकल गया, एफ टी माइनस एफ ए निकल गया। इसमें देखो आरएचएस से प्रूफ करते हैं। आरएचएस का बिल्कुल इजी मेथड है, जो भी है उसे टी मान लो, ए प्लस बी माइनस एक्स को मैंने टी लेट कर लिया, माइनस डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। कोई दिक्कत थोड़ी है ना, माइनस का डी एक्स इक्वल टू डी टी हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस का साइन, ठीक है। लिमिट्स चेंज होगी, लिमिट्स कैसे चेंज करते थे, बचपन में चेंज करते थे, कैसे चेंज करते थे, अभी लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा ना, तो वो बचपन ही हो गया ना। यहाँ ए रखूंगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बी, बी रखूंगा, बी से बी कैंसिल, बचेगा क्या ए, और ये एफ इस पूरे को टी मान लिया और बी टी, लिमिट ही तो चेंज हुई है, और वो एफ टी का क्या हो जाएगा, एफ टी हो जाएगा, और ये माइनस का साइन, लिमिट्स क्या है मेरे पास, बी से ए है, और इसे क्या माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो एफ ए माइनस एफ बी, और ये देखो माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो अब भी माइनस एफ है, अब भी माइनस एफ है, दोनों के एलएचएस और आरएचएस सेम है, तो अपन क्या बता सकते हैं इसमें कि P4 भी ट्रू हुआ, यानी एलएचएस और आरएचएस सेम, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा ना। तो ये माइनस का साइन है, ध्यान देना, यहाँ पे भी थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना। अब देखो P1 क्या है आपके पास, लिमिट a से b एफ एक्स डी एक्स को क्या लिख सकता हूँ, a से b एफ टी डी टी लिख सकता हूँ। दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या a से b एफ एक्स डी एक्स है, उसका अगर मैं लिमिट चेंज करूँ यानी b से a लिमिट करूँ एफ एक्स डी एक्स, तो वहाँ साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। और अगर a से b है एफ एक्स डी एक्स है, और मान के चलो उसके बीच में कोई पॉइंट आ रहा c, तो a से c एफ एक्स डी एक्स प्लस c से b एफ एक्स डी एक्स। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी में एफ एक्स डी एक्स है, ए से बी लिमिट है, तो उन दोनों लिमिट्स का सम सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उन दोनों लिमिट्स का सम माइनस करना है एक्स डी एक्स। जब भी मैं P4 की बात करूंगा ना, तो आप दोनों को जोड़ के इसमें इस तरीके से रखें। ये अपने जो फोर्थ वाले प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन है ना, मैं आपको आज 6 क्वेश्चन लगातार करवा देता हूँ, देखो ध्यान देना। बाकी 3 प्रॉपर्टीज और बची है,
तो वो 3 प्रॉपर्टीज अपन कल देख लेंगे, लेकिन आज देखो एक क्वेश्चन करते हैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी, या करवा ही लेते हैं, चलो पूरी प्रॉपर्टी करा देते हैं आज। पांचवी वाली प्रॉपर्टी है ना, बिल्कुल इजी है। पांचवी वाली प्रॉपर्टी में तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली आपको। अगर 0 से a है लिमिट और fx dx है ना, जैसे फोर्थ में काम किया, इन दोनों लिमिट्स का सम कर दो, क्या हो जाएगा 0 से a और वही x में से घटा दो तो a माइनस x हो जाएगा और dx हो जाएगा। ठीक है, ये फोर्थ वाली फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है ना, ध्यान देना। और 6 वाली प्रॉपर्टी ध्यान देना, 6 भी बहुत इजी प्रॉपर्टी है। अगर मान के चलो 0 से n लिमिट है और fx dx है, 6 वाली प्रॉपर्टी भी लिख लेना। तो ये क्या हो जाएगा, n आगे आता था, ठीक है, और 0 से a हो जाएगा, fx dx हो जाएगा, लिमिट्स चेंज कर देंगे उसमें। ठीक है, ये प्रॉपर्टी काम में आएगी तब अपन देख लेंगे, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं। 0 से n है, fx dx, n आगे 0 से लगाएंगे अपन, एक है स्टैंडर्ड कुछ है फॉर्मूलेस, उसमें बता दूंगा मैं आपको। सेवेंथ वाली इंपॉर्टेंट है, एक तो फोर्थ वाली, एक सेवेंथ वाली ध्यान रखना। सेवेंथ वाली ध्यान दो, क्या है, माइनस a से a है, fx dx है। ठीक है, अब अपने को फंक्शंस के अकॉर्डिंग बात करनी है। ये क्वेश्चन सब, ये जो प्रॉपर्टी है ना, अपन है ना 2 रूप में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे इवन बेस पे पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे ओड बेस पे। इवन का मतलब सम फलन यानी इवन फंक्शंस बोल सकते हो ये तो, और एक पढ़ेंगे विषम फलन। ठीक है, विषम फलन देखो कैसे पहचानोगे सम फलन और विषम फलन, एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता देता हूँ। देखो, जब भी आप ये फंक्शंस दिया हो, मान के चलो आपके पास लिमिट -1 से 1 है और साइन स्क्वायर x है और dx है, इसमें आपको देखना है कि ये सम फलन है या विषम फलन है, या ओड फलन है या इवन फलन। तो आप x की जगह क्या रखना है, इसमें fx की जगह क्या यूज करना, -x यूज करना। अगर इस -x रखा, मैंने -x रखा, लेकिन फंक्शंस क्या आ गया अपने पास, fx ही प्राप्त हो गया। यहां देखो, मैं साइन के साथ -x रखता हूं, ठीक है, तो ये माइनस का साइन x है। अगर इसके पावर 1 है इसलिए, तो ये कौन सा फलन हो गया, ओड फंक्शन हो गया। अगर स्क्वायर रहेगा ना इसका, मान के चलो इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x हो जाएगा। तो मतलब क्या है, इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, माइनस का नहीं पड़ा, तो ये कौन सा इवन फंक्शन। अगर माइनस रखने पर फंक्शंस में फर्क पड़ता है तो वह ओड फंक्शंस होगा, और माइनस रखने पर फर्क नहीं पड़ता है तो वो कौन सा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा। ठीक है, तो देखो सेवेंथ वाली प्रॉपर्टी का कब काम में आएगी, अगर फंक्शन इवन हो। इवन और ओड का देखो बेटा, फंक्शन जो भी fx दिया होगा उसमें -x रख के देखना, अगर फंक्शंस का साइन चेंज होगा, जैसे ये प्लस का है मेरे पास, मान के चलो ये साइन स्क्वायर x है, और लिमिट ये ध्यान रखना -1 से 1 या -2 से 2, यानी एक की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक माइनस की होगी, एक प्लस की होगी, ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ माइनस का x रखूंगा तो इस फंक्शन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो अपन कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इवन फंक्शन है। और मान के चलो यहाँ इसको ये नहीं है, साइन x ही है, तो यहाँ -x रख दो तो ये माइनस का साइन x हो जाएगा, तो यहाँ फर्क पड़ा ना, तो अपन कह सकते हैं ये कौन सा फंक्शन होगा, ओड फंक्शन। अगर ओड फंक्शन होगा तो आपको इंटीग्रेशंस देखने की जरूरत नहीं, उस इंटीग्रेशंस का मान ही क्या होगा, हमेशा 0 होगा। कभी भी ध्यान रखना, लिमिट -a से है, fx dx है, और आप नेगेटिव रख रहे हो उस फंक्शंस का अगर साइन चेंज हो जाता है तो वो कौन सा फंक्शन होगा, ओड फंक्शन। अपन रीजन लिखेंगे वो कौन सा फंक्शन है, ओड फंक्शन, इसलिए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बाय द वे इवन फंक्शन आ गया, साइन स्क्वायर x आ गया, माइनस रखा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, यानी साइन उसमें कोई चेंज नहीं हो, तो उस फंक्शन को अपन किस, अगर इवन फंक्शन हुआ तो उसे 0 से a fx रख के अपने को सोल्व करना होगा। ये इवन और इवन फंक्शन हुआ तो लिमिट अपन 0 से a हो जाएगा, 2 fx dx रख के अपन उसे चेंज कर देंगे। ठीक है ना, ये अपने पास प्रॉपर्टी हो गई कंप्लीट। एक बार मैं प्रॉपर्टी का सारा आपको संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक बार पूरी साथ की साथ प्रॉपर्टी देख लेना। P1 है अपने पास a से b fx dx इक्वल a से b ft dt। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी P2 है a से b fx dx
इक्वल माइनस बी से ए है एफ एक्स डी एक्स है। ये देखो मैंने ओनली फॉर साइन चेंज, ये लिमिट्स चेंज की इसमें। P3 है मेरे पास, ए से बी मान लेते हैं एफ एक्स डी एक्स है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए से सी हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स। और यहाँ बता देना कि जो ए है वो सी से बड़ा और बी से छोटा है। और P4 है वो ए से बी है एफ एक्स डी एक्स है। और यहाँ क्या हो जाएगा, इन दोनों लिमिट्स का सम, ए और बी को जोड़ दो, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। और P5 की बात करते हैं, देखो P5 वो क्या हो जाएगी, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। और ये क्या हो जाएगा, जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगी। ठीक है। और 6 अभी बात की थी, क्या होती है 6 और 7 दोनों की बात कर लेता हूँ मैं वापस। 6 है मेरे पास प्रॉपर्टी P6 जीरो से एन है एफ एक्स डी एक्स है। और यहाँ से एन आगे आ जाता है, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। ठीक है। और 7th वाली प्रॉपर्टी है मेरे पास इवन और ओड वाली, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स हो। अगर फंक्शंस मान के चलो इवन हो तो अपने को क्या लेना, 2 जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स हो जाता फंक्शंस। और मान के चलो फंक्शंस ओड हो, यानी इवन का मतलब सम होता है, ओड का मतलब विषम होता भी, अपने को क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा इसका मान। कंप्लीट लेबर क्या निकालेंगे, देखो मैंने जिस तरीके से रिपीट की आपको उस तरीके से रिपीट करना आ गई ना आइडेंटिटी, तो आप समझ लेना कि आपकी आइडेंटिटी क्लियर हो रही है। 6 नंबर फिक्स कर दूंगा मैं चैप्टर्स के, 6 उसके 6 इसके, 12 नंबर तो फिक्स। और ये मत सोचना कि आज मुझे किसी ने मैसेज किया था सर 50% सिलेबस कम हो जाएगी। सिलेबस मैंने कल भी बात की और आज भी बात कर रहा हूँ कि सिलेबस कटौती होने से आप ही का लॉस है बेटा। इसलिए आपको कंप्लीट सिलेबस मैं कराऊंगा होगा, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे 70 हो, पूरा पढ़ाएंगे। जैसे 11th पढ़ी वैसे 12th पढ़ेंगे। मस्त। ओके।